हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की डेट में एक और नई अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये अपडेट जारी की गई है दोस्तों। चूँकि उत्तराखंड के अंतर्गत लगातार प्रवक्ता की भर्तियों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो इसी में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि एग्ज़ाम डेट चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसको लेकर जो है आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट अपना रुख दिखाते हुए लगातार पेपर की तिथियां यहाँ पर जो पहले से ही आयोजित कैलेंडर के अकॉर्डिंग हैं, उनके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, अभी तक प्रवक्ता भौतिकी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट था कि एग्ज़ाम डेट चेंज होएगी नहीं होएगी। तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझिए कि अब परीक्षाएं आपकी जो नियमित तिथियां हैं उन्हीं पर आयोजित होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने लगातार एडमिट कार्ड जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो आज की अपडेट के अंतर्गत दोस्तों, आपने इससे पहले देख लिया होगा कि फिजिक्स के एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स के जारी हो चुके हैं। तो अब जो है ये नई डेट जो है दोस्तों, नए जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है प्रवक्ता गणित का। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के अंतर्गत सामान्य शाखा, महिला शाखा, विषयवार मुख्य लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार 2025 के लिए विषय गणित और जीव विज्ञान की यहाँ पर सूचना आज जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों एतदनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने के अंतर्गत विषयवार गणित और जीव विज्ञान का आयोजन क्रमशः 5 जुलाई और 12 जुलाई को 2 सत्रों में 9 बजे से 12 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाना है। तो एक ही तिथि में 2 पेपर हो रहे हैं लगातार, जैसा कि आपने हिंदी और हिस्ट्री के पेपर का देख लिया होगा। तो प्रश्नगत परीक्षा हेतु तो अवबंधित रूप से अर्ह अभ्यर्थियों अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अथवा ukpsc.net.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रवक्ता गणित के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर डेट निर्धारित कर दी गई है कि 5 जुलाई 2026 को ये पेपर आयोजित होना है, जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर में भी आपने देख लिया होगा। तो प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों, 20 जून से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 20 जून से आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ पर टाइमिंग मिल गई है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनका जो है 12 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी करने की जो तिथि रखी गई है वो 27 जून को रखी गई है। तो 27 जून से जो है जीव विज्ञान के एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि 15 दिन पहले से ही एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी जुटा सकें और परीक्षा केंद्र पर सही समय पर पहुँच सकें। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो फिजिक्स का पेपर है वो 18 तारीख को होने वाला है। ठीक है, और सिविक्स का आपका जो है जुलाई में ही होने वाला है। ठीक है, 18 जुलाई को होने वाला है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स दोस्तों अपने टाइम टू टाइम अब होने वाले हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी इस असमंजस में ना रहे कि परीक्षा तिथि चेंज होएगी या कुछ होगा, या लड़के आयोग जा रहे हैं, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जीव विज्ञान की परीक्षा के दिन ही कोई अन्य विषय का पेपर भी है, जो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पेपर है वो भी उसी डेट में है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, और साथ ही आप देख रहे होंगे गणित का, तो जिस दिन गणित का पेपर है प्रवक्ता के अंतर्गत, उस दिन जो है कोई ऐसा डेट एग्ज़ाम पड़ भी नहीं रहा, जिस कारण से उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और साथ ही जो 18 जून को फिजिक्स के पेपर को लेके अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि इसको चेंज किया जाए, तो फिजिक्स के पेपर पर भी कोई चेंज का चांस बिल्कुल 1% भी नहीं होना था। इसका रीज़न ये था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने क्या था कि जो आपका जो 9 और 10 मई को जो एग्ज़ाम डेट चेंज हुई थी, उसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी प्रेशर हो गया था कि भाई यूपी में भी उसी डेट में एग्ज़ाम है। हालांकि अभी भी बहुत सारे डेट क्लैश हो सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान के डेट भी क्लैश हो रही है, उस दिन भी एक एग्ज़ाम है, बट इन्होंने फिर भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो इस पर अगर अभ्यर्थी मेहनत करें तो कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जो गणित का पेपर है दोस्तों, ये तो अपने एक नियमित समय पे ही होने वाला है, जैसा कि अभी तक आयोग ने
अपना जो है जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं हिंदी और हिस्ट्री को लेकर, तो अब कोई तिथियों में ऐसा बहुत बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थियों की जो एग्ज़ाम तिथि बनी हुई है, जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो डेट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को फाइनल अपना एक शेड्यूल्ड कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी जिस तरीके से रहेगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इसलिए अपने बिल्कुल इधर-उधर किसी भी प्रकार की बातों पर ना आइए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखिए। जिन चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनसे जुड़े रहें और उनसे स्टडी करते रहें। लेकिन जहाँ पर ये डेट चेंज और इनसे संबंधित कोई ऐसी अपडेट आएगी, तो उसको अगर हम ऐसा कुछ होगा तो अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा देंगे। बाकी आपको इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है उसमें नहीं रहना है दोस्तों, कि यार चेंज होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो अब तो फिज़िक्स की तो आप समझ ही गए होंगे कि 12 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो पूरी तरीके से कॉन्संट्रेट होके आपने फिज़िक्स की तैयारी में जुट जाइएगा और अपना सिलेक्शन को अपना श्योरिटी बनाइएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट और देखने को मिल रही है कि जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर श्रुत लेखक की ज़रूरत है, उनके लिए यहाँ पर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखन अनुमन्यता के संबंध में विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जा रही है। दिव्यांगजन अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन अवश्य कर लें। तो इस पर एक इन्होंने अपडेट और जारी किया है दोस्तों, विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर जारी किया है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि जो दिव्यांगजन की श्रेणी में होते हैं दोस्तों। उन्हें जो है स्रोत लेखक की आवश्यकता होती है और उनके सहयोग के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए स्रोत लेखक यहाँ पर अनुमन्य किया जाता है और उसके लिए उन्हें भी आवेदन करना होता है। तो दोस्तों ये थी गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा को लेकर, और साथ ही फिजिक्स की परीक्षा को लेकर भी हमने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आप कोई तिथि में परिवर्तन को लेकर आप ज़्यादा इसमें ना रहें। और साथ ही दोस्तों और कोई किसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर प्रकार की अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से लगातार देते आए हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जीव विज्ञान और गणित के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, उनके लिए स्रोत लेखक के संबंध में यहाँ पे विज्ञप्ति जारी जो की गई है, उसमें ये साफ-साफ इन्होंने कह दिया गया है कि विषय जीव विज्ञान और जो 5 जुलाई को गणित और 12 जुलाई को जीव विज्ञान के 2 सत्रों के लिए इसमें जो है हल्द्वानी नगर में परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। हरिद्वार और हल्द्वानी, ठीक है? 2 परीक्षा केंद्र फिक्स किए गए हैं इस बार। हरिद्वार और हल्द्वानी में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्रोत लेखक की सुविधा हेतु दावा विकल्प प्रस्तुत किया गया, उक्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा नियमानुसार अनुमति किए जाने पर स्रोत लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब इसकी कुछ शर्तें रखी हैं दोस्तों, कि इसमें ये कहा गया है कि जो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। तो स्रोत लेखक की जो शैक्षिक योग्यता है, यानी कि कोई भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपने साथ जो स्रोत लेखक हैं उसकी शैक्षिक योग्यता संबंधित अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो है आयोग की जो है परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना जरूरी हो जाएगा, ये बात इन्होंने कही गई है। और साथ ही परीक्षा की तिथि से अगर 10 दिन पूर्व तक आयोग में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, उक्त अभ्यर्थी को हरिद्वार में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा और उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 2 दिन पूर्व अर्थात 5 जुलाई 2026 की परीक्षा के लिए 3 जुलाई 2026 एवं 12 जुलाई 2026 की परीक्षा के लिए 10 जुलाई 2026 को लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुत लेखक से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर श्रुत लेखक से मिल सकते हैं, यहाँ पर ये बात इनको कही गई, तो आयोग के द्वारा ये श्रुत लेखक जो है इसमें व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो यह है दोस्तों पूरी डिटेल, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको आप स्टडी कर सकते हैं, जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो गणित और जीव विज्ञान के कैंडिडेट्स भी अपनी पूरी तैयारी पर लगे रहें और बिल्कुल फाइनल मान लें अब कि कहीं कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि लगातार जो हिंदी और हिस्ट्री के पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उसको लेकर भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास किया था और साथ ही फिजिक्स की परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी 2-3 बार जो है आयोग में जा चुके हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकला।
तो इस आधार पर आप स्पष्ट समझ लीजिए कोई भी परीक्षा तिथि में बहुत परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला। और यदि कोई भी किसी प्रकार के कोई चेंजेज़ आते हैं दोस्तों, हम उसको आपको अपडेट ज़रूर कराएँगे और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेस ले रहे हो, लगातार क्लासेस लेते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।